Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is #Vinay's and I'm your personal auxiliary विनय पनेकर. रिपोर्ट राइटिंग मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, आपके एग्जाम में 5 मार्क के लिए आने वाला है और मैंने ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स जो है 5 मार्क्स के रिपोर्ट राइटिंग के यूट्यूब पे डाला हुआ है. इसके पुराने वाले वीडियोस भी अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा एक रफ आइडिया मिल जाएगा एग्जाम में आपको रिपोर्ट राइटिंग कैसा लिखना है. यहाँ पर मैंने एक रिपोर्ट राइटिंग आज मॉर्निंग में मेरे चैम्पियंस को पर्सनली पढ़ाया था एंड वो वाला रिपोर्ट राइटिंग मैं आपको आज अभी पढ़ाने वाला हूँ. एक बार आप इसको देख लीजिए, आपको रफ आइडिया मिल जाएगा. क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको सबसे पहला टॉपिक लिखना है जो सेंटर में आप लिखोगे और प्लीज़ उसको अंडरलाइन करना. ऑलराइट, 14 चिल्ड्रन रेस्क्यूड फ्रॉम द चाइल्ड लेबर. ऑलराइट, ये आपने अच्छे से लिख दिया यहाँ पे टॉपिक. अब इसको अंडरलाइन करने के बाद में आप लिखोगे कौन से लोकेशन में हुआ है ये चीज़. मुंबई में हुआ है. कब हुआ है? 4 मार्च 2023 को. ऑलराइट, तो जहाँ पे भी जिस दिन भी हुआ रहेगा आपको उसके एक दिन बाद का डेट डालना है. अंडरस्टूड? तो आपने ये एक दिन बाद का डाला है, मतलब 4 मार्च का डाला है, मंडे का. बाय अ स्टाफ रिपोर्टर. बाय अ स्टाफ रिपोर्टर, यहाँ पे अ लिखना बहुत ज़रूरी है, ए लिखना. ओके, नेक्स्ट वी हैव on 3rd March 2023 in a firework factory based in Kurla, Mumbai, there was a secret sting operation carried out. आपको पता है ना, ऐसे कोई भी बड़े बड़े जो स्टिंग ऑपरेशंस रहते हैं या कोई भी जो ऐसी बातें रहती है जो लोगों के सामने नहीं आती है, जैसे कोई भी एक अंडर द टेबल वर्क होता है या तो कोई ब्लैक वर्क होता है, होर्डिंग का काम होता है या गैम्बलिंग होता है, स्मगलिंग होता है. इसमें आपको सामने वाले का पता लगाना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ये बहुत चुप चुप के रहस्यमय तरीके से होता है. स्टिंग ऑपरेशन तब किया जाता है, तो आपको ये वर्ड याद रखना है, स्टिंग ऑपरेशन. अगर आपको कल ऐसा कोई आता है रिपोर्ट राइटिंग तो आपको ये वर्ड को यूज कर सकते हो आप. स्टिंग ऑपरेशन कैरिड आउट एट अ सोर्स ऑफ आवर रिपोर्टिंग एजेंसी गारंटी दैट Standard Firework Factory. Now Standard Firework is a very big brand of firework. All right, पटाखों की फैक्ट्री में सबसे नंबर 1 पे जो आता है वो है Standard Firework. Is getting their product manufactured by children under 14 years of age. इन लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग से काम करा रहे हैं जो 14 साल के नीचे के हैं. ऑलराइट, अब ये क्यों बुरा काम है? क्योंकि 14 साल से नीचे वाले बच्चे लोग को चाइल्ड लेबर कराना इज legally it's illegal and it is unethical. After that, it was disheartening to see a lot of chemicals that are severely harmful were all stuck on their hand and there wasn't any safety either. वो बच्चे लोग जब केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे थे जहाँ पे फायरवर्क बनाया जा रहा था तो वहाँ पर उन लोग के जो हाथ के ऊपर ग्लव्स भी नहीं था. उन लोग को डायरेक्टली इन कांटेक्ट करा दिया गया था उनके बॉडी को, किससे? केमिकल से. इसके वजह से उन लोगों को कई सारी बीमारी हो सकती थी, अस्थमा, ब्रोंचाइटिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑलराइट, द पुलिस वर इमीडिएटली कॉल्ड टू ब्रिंग into their notice their purposeful crime. The children were trafficked and were supplied from the remote hamlets of Nepal and Sikkim border. पुलिस को फटाक से बुलाया गया जब इस बात का मालूम पड़ा. और चिल्ड्रन को कहाँ से लेके आ गया था? जो 14 बच्चे लोग जिन लोगों को पकड़ा गया था उन लोगों को लेके आया गया था नेपाल और सिक्किम बॉर्डर के वहाँ से, मतलब वहाँ से बच्चे लोग को अगवा करके लेके आया गया था. अंडरस्टूड? द फैक्ट्री मैनेजर एंड हिज 2 assistants were immediately arrested and were put behind bars. उन लोगों को क्या कर दिया गया था? अरेस्ट करके हथकड़ी पहना के, हैंडकफ्स. हथकड़ी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? हैंड कफ्स. The two were arrested and handcuffed and were immediately put behind bars. Police are taking severe action. Police are taking what? Severe action and had imposed penalty and long-term jail tenure. मतलब पुलिस सीवियर एक्शन ले रही है, उन लोगों को लंबे समय के लिए जेल में भी रखने वाली है. इतना क्लियर हो गया? आपको सिंपल इसी तरीके से क्या लिखने का, पूरा आपका 14 चिल्ड्रन रेस्क्यूड फ्रॉम द चाइल्ड लेबर बेस्ड रिपोर्ट राइटिंग लिखना है. अगर आपको ये वाला टॉपिक आता है तो आपको इजीली आइडिया मिल गया रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से आपको लिखना है. और अगर आपको कोई भी दूसरा टॉपिक आता है आपको ये बात ध्यान रखना, रिपोर्ट राइटिंग का सबसे पहला सेंटर में टॉपिक दिया आपने, यहाँ पे आपको लोकेशन और डेट लिखना है और यहाँ पे लिखना कंपलसरी है बाय स्टाफ रिपोर्टर एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी इन पास्ट टेंस. कौन सा टेंस में रहना चाहिए? आपका पास्ट टेंस में रहना चाहिए, क्योंकि पास्ट टेंस में ही आप लिख सकते हो तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना उसके मार्क्स मिलेंगे नहीं. इतना क्लियर हुआ आपको? अंटिल वी मीट फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम, आई विश यू ऑल द बेस्ट. सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ ये वीडियो भेज दीजिए. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच.